हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आत्मदीप एजुकेशन पर। जैसा कि 23 तारीख का एग्जाम आपने देखा, बहुत ही सिंपल मैथ के क्वेश्चन आए, ज़्यादा कोई हार्ड लेवल के क्वेश्चन नहीं थे। उसी के क्रम में हमने एक प्रैक्टिस सेट सेट किया है, यानी कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम से पहले। इस क्लास को देखकर अवश्य जाएं। जिनका भी 24 तारीख को एग्जाम है उनके लिए बहुत बहुत ही बेस्ट बेस्ट विशेष। और पहले उसके बाद हम इस सवालों को करते हैं, देखते हैं सवाल किस तरीके से आपसे पूछे गए हैं पूछे जाते हैं। तो सवाल नंबर 1 है आपसे, बहुत ही अच्छे सवाल हैं। यदि किसी आयत का परिमाप 46 इकाई है और इसका क्षेत्रफल 120 वर्ग इकाई है, तो इसकी बड़ी भुजा की लंबाई कितनी इकाई होगी? आपसे बड़ी भुजा की लंबाई पूछी है। अगर परिमाप इतना है और क्षेत्रफल इतना है, क्षेत्रफल का मतलब होता है L इंटू वी। अगर मैं इसको दो भागों में तोड़ दें, फैक्टर कर दें इसके, तो 15 इंटू 8 यानी कि क्या बन जाता है? तो अगर मैं इसको चेक कर लेते हैं, 15 प्लस 8 23 होते हैं। अगर मैं दो का मल्टीप्लाई कर देता हूँ 46, यानी कि जो परिमाप का फॉर्मूला होता है वो लग गया। कहने का मतलब बड़ी भुजा कितनी आ गई? 15। कितनी आ गई? बड़ी भुजा आपकी 15 हमें मिल गई। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और सिंपल तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। अगला सवाल क्या है आपसे, क्या पूछा गया? अगला सवाल है 208 किलोग्राम, 312 किलोग्राम और 832 किलोग्राम क्षमता वाले तीन बक्से हैं। तीन बक्से क्रम से गेहूं की तीन किस्मों A1, B1 और C1 से पूरी तरह भरे हैं। तीनों बक्सों को खाली कर दिया गया और तीनों प्रकार के गेहूं को अच्छी तरह मिलाया गया। मिश्रण को वापस में बक्सों में मिला दिया गया। तीसरे डिब्बे में कितने प्रकार A1 प्रकार के गेहूं हैं? ठीक है, तीसरे डिब्बे में A1 प्रकार के गेहूं पूछे। क्या किया? तीन अलग अलग बक्से हैं, तीनों अलग अलग बक्सों में A1, B1, C1 प्रकार के गेहूं भरे हैं। तीनों को एक जगह पलट लिया और उनको अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद फिर से उन्हीं बॉक्सों में डाल दिया। अब पूछा है कि A1 प्रकार के गेहूं तीसरे बॉक्स में कितने हैं? कितने? तीसरे बॉक्स में कितने हैं आपसे पूछा गया है। A1 प्रकार का गेहूं कितना होगा, कितने तीसरे डिब्बे में? तो आपसे तीन प्रकार के A1, V1 और C1, तीन प्रकार के तीन डिब्बे हैं। ठीक है, तो अलग अब 208, अब आप इनको क्या करते हैं, रेशियो में चेंज कर लो तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो अगर मैं 8 दूनी 16 और कितने बचते हैं? 4 8 6 48। उसके बाद 8 से भाग लो, 8 3 24, 8 ने 72 और 8 एकम 8, 8 चौक 32। अब देखो 13 से सब में कट रहा है, 2 13 दूनी 26, 13 3 39 और 13 8 104। हमारे पास रेशियो बन के आता है बेटा 2:3:8। कितना आता है? ये रेशियो बन के आता है। अब बात ये, टोटल मिला के कितना हो गया? 13। पूछा किसका गया है? A1 का, यानी कि 2 का। कितने में से पूछा गया? तीसरे डिब्बे में से, मतलब 832 में से पूछा गया है। ठीक है, 13 से भाग लगाओगे, 13 छिक्का 78, 13 चौकू 52, 64 दूनी 128, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपको दिखाई दे रहा है। कितना? 128 केजी। कितना बचेगा? 128 केजी। बात क्लियर है? बात क्लियर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे क्या पूछा गया है? अगला सवाल टाइम एंड वर्क से। टाइम एंड वर्क से हमने आपको बताया दो सवाल हर हाल में पूछता है। ठीक है, टाइम एंड वर्क से दो सवाल हर हाल में पूछता है और सेम इसी प्रकार का सवाल पूछा भी गया है। तो इस प्रकार का सवाल आपसे करते हैं। 60 व्यक्ति किसी दीवार को बनाने में 36 दिन लगाते हैं। काम का छठा हिस्सा पूरा होने पर एक चौथाई श्रमिक काम छोड़कर चले जाते हैं। काम को पूरा करने में कुल मिलाकर कितने दिन का समय लगा? अगर आपसे पूछा गया काम कुल मिलाकर कितना समय लगा, 60 व्यक्ति किसी दीवार को 36 दिन लगाते हैं। अगर 60 व्यक्ति हैं, 36 दिन लगाते हैं, तो 1/60, यानी कि क्या है, जो आपका 1/6 भाग पूरा हुआ 36 दिन में होना था, तो 1/6 कितना हो गया? 6, यानी कि 30 दिन में होता है। तो 60 व्यक्ति जो मतलब जो है, आपसे क्या पूछा है, 60 व्यक्ति कितने दिन कर रहे हैं? तो 30 दिन काम कर रहे हैं। ठीक है, और फिर वही काम एक चौथाई लोग चलेंगे। कितने? एक चौथाई आपको श्रमिक छोड़कर चले गए। एक चौथाई 60 का मतलब 60 का एक चौथाई निकालोगे तो 15 है, 15 चौक 60, यानी 15 चले गए तो बचे कितने हैं? 45। तो कितने दिन में करेंगे ये पूछा गया है। कितने दिन में करेंगे ये पूछा गया है। तो आप करो 15 3 45, 15 चौक 60, 3 से काटा 10, 10 चौक 40। बट 40 आंसर नहीं है। आपको ये 6 दिन भी तो काम करना था, ये भी 6 दिन लगे थे। ये 6 दिन काम कर चुका था 1/6 हिस्सा पूरा करने के लिए। तो कितना टोटल दिन लग गया?
46 डेज लग गए, यानी 36 में डेज में होना था, 1/6 काम हुआ था तो 6 दिन में काम हुआ होगा, वो 6 दिन भी ऐड हो जाएंगे तो टोटल कितना दिन लग जाएंगे आपको, 46 डेज इस काम को पूरा होने में लग गई। अगला सवाल क्या है आपसे, अगला सवाल आपसे क्या पूछा गया, अगला सवाल पूछा है ए बी और सी दक्षता का अनुपात 5:3, ये अनुपात में लिखे हैं 5:3:2 है, तो एक साथ मिलकर काम करते हैं, किसी काम को 25 घंटे का पूरा लगता है, अकेला उस काम को 60% भाग को कितने घंटे में पूरा करेगा। अगर 5 3 8 2 10 की क्षमता से 25 घंटे काम होगा तो बेटा 250 काम हो गया होगा, कितना काम हो गया होगा 250। अब कह रहा है जो 250 काम है उसका 60% का मतलब है 2 जीरो कट गए, 25 का 150, ये काम कौन करेगा, बी अकेला पूछा है, बी अकेला, बी से करवाओगे तो 3 की क्षमता से करेगा तो 50 दिन लगाएगा, यानी कि आप 50 घंटे लगाएगा, आंसर कितना आ जाएगा आपका बी, यानी कि 50 घंटे, कितना लगेगा 50 घंटे। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका डिविजिबिलिटी रूल पर आधारित है, डिविजिबिलिटी रूल पर आधारित है। डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, आपका 3 और 11 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेना है हमको। नंबर इतना दे रखा है, ना तो 3 से विभाज्य ना 11 से, 11 आप मुझे 3 और 11 से चेक कर लेने हैं। 3 और 11 से मतलब 3 6 9 अगर देखें वो तो कट ही जाते हैं, तो नहीं दिखे तो 7 1 8 8 और 5 13, 13 5 18 कट जाएंगे, हटा दो, 5 2 7 5 12, ये 3 से डिवाइड है संख्या, ठीक है। उसके बाद चेक कर लेते हैं 11 से, 11 से ऑड इवन नंबर का ऐड करेंगे, 7 और 1 8, 3 11, 11 और 6 17, 17 और 6 23, 23 और 8 आपके 31, 31 और 2 33 बन रहा है, कितना बन रहा है 33। अब इनको जोड़ते हैं जो बचे हुए 3 और 3 के बाद 6 9, 9 9 18, 18 और 5 23, 23 और 5 28 और 5 33, 33 में 33 गया जीरो, यानी कि ये 11 से भी डिवाइड है, तो कहने का मतलब ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, 3 और 11 दोनों से ये डिविजिबल होगा, 3 और 11 दोनों से ये डिविजिबल होगा। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इस तरीके की सवाल आपके बनते हैं एग्जाम में, तो ये सवाल क्या आपसे कहता है वो उसको समझ लेते हैं। आपसे कहा गया है जब एक ब्लूटूथ ईयरफोन की कीमत में 12% की वृद्धि की जाती है तो इसकी बिक्री ब्लूटूथ ईयरफोन की संख्या 20% कम हो जाती है, इसके राजस्व पर पड़ने वाले शुद्ध प्रभाव क्या है। ठीक है, राजस्व एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया है, तो आपसे 12% की क्या होती है, पहले कमी होती है, अब यहाँ पर सिंपल वृद्धि होती है फिर कमी हो रही है, कहने का मतलब यहाँ सक्सेसिव लग रहा है। सक्सेसिव क्या होता है, यानी कि x प्लस वाई वाला फॉर्मूला आप जानते ही होंगे, यानी कि लगातार वृद्धि या कमी हो तो ये फॉर्मूले से हम कर लेते हैं, यानी कि 12% की पहले वृद्धि कह रहा है फिर 20% की कमी कह रहा है, तो -20 गुणा 12/100, 20 पंजे 100, 5 से भाग 5 दूनी 10, 2.4 और ये 8 माइनस के बचे, ये भी माइनस कर 8 2 10.4% की कमी आ जाएगी, क्या आ जाएगी 10.4% की कमी आपको मिल जाएगी, जो ऑप्शन नंबर डी में आपको मिल रहा है। अगला सवाल क्या है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे क्या पूछा गया है, अगला सवाल टाइम एंड डिस्टेंस से है, और ऐसे मैंने उन सभी सवालों को लगाने की कोशिश की है जिससे सवाल पूछे गए हैं आज के पेपर में। आप देख सकते हैं जो भी सवाल आपसे पूछे गए 23 तारीख के पेपर में, वो सभी सवाल इसी टाइप के क्वेश्चन हैं और इसी टाइप के आने के चांसेस हैं। जरूरी नहीं है आज के पेपर में, अगर 23 तारीख के पेपर में सरल क्वेश्चन आए हैं तो बिल्कुल सरल सरल ही क्वेश्चन पूछे जाए, तो कुछ मॉडरेट लेवल के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, तो हमें उनको भी ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है ना। एक व्यक्ति हॉस्टल से कॉलेज तक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाता है और 17.5 मिनट देरी से चलता है, या तो 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चले तो 17 मिनट बाद पहुंचता है। हॉस्टल और कॉलेज के बीच की दूरी ज्ञात करें, क्या पूछा है, हॉस्टल और कॉलेज की दूरी ज्ञात कीजिए। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, S1 S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2 इंटू डेल्टा टी, क्या होता है इंटू डेल्टा टी, बिल्कुल सिंपल तरीका होता है इसका, ठीक है। अब क्या है, इसमें दोनों दे रखा है 20 इंटू 24 बटे अंतर 4 इंटू डेल्टा टी, दोनों का अंतर लेंगे, एक देरी है एक पहले है, तो दोनों का अंतर 35 हो जाएगा जोड़ेंगे, और एक घंटे में बदलेंगे तो बटे में 60 आ जाएगा, मिनट है तो बटे में 60 कर लेंगे। अब इसको डिवाइड कर रहे हैं हम, जीरो से एक जीरो काट दो, 6 चौकू 24, 6 एकम 6, 4 एकम 4, 35 दूनी 70, जो ऑप्शन नंबर ए में आपको
दिखाई दे रहा है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। बात क्लियर है, बात क्लियर है, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट की तरह हमने सॉल्व कर लिया सिंपल तरीके से। अगला सवाल आपसे क्या पूछा गया है, अगला सवाल आपसे पूछा गया है, सवाल को अगर सही से पढ़ेंगे तो सवाल में जो दिया दे रखा है उसको अगर पढ़ते हुए देखेंगे तो पढ़ते समय ही हमें आंसर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि जैसा जैसा उसने कहा है वैसे वैसे हमें प्रक्रिया करते चले जाना है। क्या कर रहे हैं, तीन संख्या 15, 17, 19 के अनुपात में है, तीसरी संख्या का 3 गुना, 19×57, और फिर क्या कर रहे हैं, दूसरी संख्या और पहली और दूसरी के योग 15, 17, 32, और इनका अंतर 625 है। तो यहाँ से 25 दे रखा है, यहाँ 625 दे रखा है, तो 25 की वैल्यू 625 है, एक की वैल्यू 25 है। फिर क्या पूछा, पहली और तीसरी, पहली और तीसरी का अंतर 4, अंतर पूछा है ना, अंतर ज्ञात कीजिए 4, तो 4 की वैल्यू बतानी है बेटा, तो 25 गुणा 4 बराबर 100 आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में आपको मिल रहा है। ऑप्शन डी में मिल रहा है 25 को 100 आपका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है सर, बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल फिर से टाइम एंड वर्क से है। टाइम एंड वर्क से हमने कहा आपसे 2 सवाल पूछता है, और दो सवाल, एक सवाल हम पीछे करा चुके हैं, एक सवाल ये, और बहुत ही बेहतरीन सवाल है, और इसी टाइप का सेम सवाल पूछा गया है यूपी पुलिस में अभी 23 तारीख के वाले फर्स्ट शिफ्ट में। 7 विशेषज्ञ और 5 प्रशिक्षु किसी कार्य को 9 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 4 विशेषज्ञ और 15 प्रशिक्षु 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 5 विशेषज्ञ 6 प्रशिक्षु इसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। क्या आपसे ये पूछा गया है कि 5 विशेषज्ञ और 6 प्रशिक्षु, पहले हम इनकी रेशियो वो निकाल लेते हैं। अगर 7 विशेषज्ञ की बात कर रहा है और 5 प्रशिक्षु की बात कर रहा है, ये काम करते हैं 9 दिन में। कितने दिन में बेटा, 9 दिन में। उसके बाद आपसे पूछा है, क्या पूछा, 4 विशेषज्ञ 15 प्रशिक्षु मिलकर कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में करते हैं। फिर आपसे पूछा क्या था बेटा, 5 विशेषज्ञ प्लस 6 प्रशिक्षु से काम करवाना था, वही काम। अब यहाँ से देखो 3 तिया 9, 3 चौक 12, यहाँ से रेशियो निकालेंगे। अगर मैं 7 तियो 21, 4 चौक 16, डायरेक्ट सॉल्व करना सीखो। 16 में से 16 और 21 का अंतर कितना हो गया आपका, 5 भी, और यहाँ से 5 तियो 15, 15 चौक 60, अंतर 45, पी, अगर 5 एकम 5, 5 एकम 45, बी की क्षमता 9 है तो पी की क्षमता 1 आ गई। कितनी आ गई आपकी, पी की क्षमता 1 आ गई और बी की क्षमता 9 आ गई। अगर मेरी क्षमताएं निकल आई तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 9 पंजे 45, 6 एकम 6, कितने की क्षमता से काम करना है मुझे, टोटल 51 की क्षमता से काम करना है। कितने की, 51 की क्षमता से काम करना है। काम कौन सा करना है, या तो ये निकाल लो, ये या निकाल लो। यहाँ पर भी क्षमताएं लिख दो, 9, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, 9 चौक 36, 15 एकम 15, 15 और 36 कितने हो गए आपके 51, 51 गुणा 12/51 की क्षमता से काम होना था, तो टोटल कितना टाइम लग जाएगा, 12 दिन लग जाएंगे। टोटल कितना टाइम लग जाएगा, 12 दिन आपके लग जाएंगे, जो ऑप्शन बी में आपको दिखाई दे रहे हैं। बात क्लियर है, बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल में आपसे क्या पूछा गया है, आगे सवाल में आपसे पूछा है, यदि विक्रय मूल्य 4 गुना हो जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत। अगर विक्रय मूल्य 4 गुना हो रहा है तो लाभ 5 गुना हो रहा है, मतलब जो एसपी पहले था वो 4 एसपी हो गया, प्रॉफिट पी था वो कितना हो गया, 5 पी हो गया। कितना हो गया, 5 पी हो गया। यहाँ कितना बड़ा, 3 एसपी हो गया, यहाँ पर कितना हो गया, 4 पी हो गया। ये इक्वल होना चाहिए ना, अगर एसपी बढ़ रहा है उसी रेशियो में क्या बढ़ेगा, तो हमारा प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो यहां से अगर मैं देखता हूं तो एसपी बटे पी बराबर बन जाता है हमारा 4/3। तो कहने का मतलब कोई वस्तु 4 रुपए की बेच रही है तो प्रॉफिट 3 रुपए हो रहा है, तो वस्तु कितने रुपए की रही होगी, 1 रुपए की रही होगी। अगर वस्तु 1 रुपए की रही होगी, प्रॉफिट 3 रुपए का हुआ है, अगर परसेंटेज निकालोगे तो कितना बनेगा हमारा, 300% बनेगा। क्या बनेगा, 300%, जो ऑप्शन नंबर डी में आपको मिल रहा है। ऑप्शन डी यानी कि इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका, 300% आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे क्या पूछा गया है, अगला सवाल आपसे पूछा गया है, एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:7 है। कितना है, 5:7 दे रखा है। अगर लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:7 है तो कह रहा है 30% लड़के 40% लड़कियों के धारक हैं, छात्रवृत्ति न पाने वालों का बताना है आपको। तो 5 बी और जी का रेशियो आपको दे रखा है 5:7।
तो अगर ना पाने वाले देखें तो यहाँ पर 70% हो जाएंगे, यहाँ पर 60% हो जाएंगे। समझ गए ना बेटा? ठीक है। अगर मैं यहाँ पर देखें तो अगर इनका रेशियो बीच का, अगर इनका क्या करना है हमें, अनुमानित प्रतिशत दोनों का मिलाकर कितना, तो इनका बीच का 65% के नजदीक आंसर है। 65% के नजदीक बिल्कुल एक ही आंसर है, डायरेक्ट ही हम कर सकते हैं। अगर मैं करना ही चाहे पूरा तो ये कितना एक्स्ट्रा है, 10 एक्स्ट्रा है। कितना एक्स्ट्रा है, 10। ये अगर मैं देखें तो 10 एक्स्ट्रा है, तो 10 कितने बच्चों के लिए, 5 बच्चों के लिए, तो कितना हो जाए 50। तो टोटल 7 5 12 बच्चे हैं, 12 चौक 48, 4 में कटेगा, 4 दशमलव को जुड़ेगा तो 60 था ही, तो 60 और 4 कितना हो जाएगा, 64.2% आ जाएगा। बात क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं। अगले सवाल में आपसे क्या पूछा गया है, आगे सवाल में आपसे पूछा गया है कि आगे सवाल में चक्रवृद्धि ब्याज का है 6000 पर वार्षिक और चक्र अर्धवार्षिक रूप से संयोजित प्रतिवर्ष 6% की दर से एक वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याजों के बीच का अंतर है। अगर एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज देंगे चाहे साधारण ब्याज, एक ही बात होती है, 6% ही लगना है। अगर मैं अर्धवार्षिक संयोजित करेंगे तो 3% के हिसाब से लगेगा, तो सक्सेसिव लग जाएगा यहाँ पर। तो 3 गुणा 3/100, यहाँ कितना बनेगा, 6.09%। क्या बनेगा, 6.09%। यहाँ पर अंतर अगर देखो तो 0.09% बन रहा है। और अगर यहाँ 6000 का 0.09% निकालोगे, 2 जीरो कट जाएंगे और आपसे 2 जीरो से 6 नम 54, 5.4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5.4 रुपए आपका आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन ए में है। बात समझ में आ गई होगी। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला सवाल आपसे क्या पूछा गया है, कुछ वस्तुओं को उनके लागत मूल्य से 25% ऊपर अंकित किया गया। क्या किया गया, 25% ऊपर अंकित किया गया था। इस तरह की वस्तुओं से क्योंकि अंकित मूल्य 20% लाभ लेकर बचा गया और एक दूसरी वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% की हानि लेकर बेचा गया, कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। क्या करना है, कुल लाभ प्रतिशत। एक बार 25% अंकित अगत किया, 25 और 20 का सक्सेसिव लगा लो और 25 और 10 का सक्सेसिव निकाल लो। उसके बाद हमें क्या करना है, अगर दोनों का क्या करना है, एवरेज निकाल लेना है। तो 25 और 20 से निकालोगे तो 25 और 20 45, लगभग 25 दोनों हो रहा है ना, प्लस लाभ हो रहा है। ठीक है, तो अब 20 गुणा 25/100, 20 25 100, 4 पंजे 20, यानी कि 50 बन रहा है। क्या बन रहा है, ये हमारा एक 50 बन रहा है, 50%। क्या बन रहा है, 50%। अगर 25 और 10 से सॉल्व करोगे, हानि है, तो 25 माइनस 10 प्लस माइनस 10 गुणा 25/100, 25 चौक 100, और ये कितना बनेगा 2.5। 25 में से घटा दो 10, कितने हो जाएंगे आपके, ये माइनस का ये हो जाएगा 12.5 बचेगा। कितना, 12.5। अगर इन दोनों का अगर हम देखें जोड़ कितना हो जाएगा टोटल, अगर मैं औसत देखें तो 62.5/2 करेंगे तो 31.25 बन रहा है। कितना बन रहा है, 31.25% बन रहा है। कुल प्रतिशत लाभ निकालना है, इनके दोनों का रेशियो उसके ही बराबर होता है, एवरेज के ही तो बराबर होगा। ये परसेंट प्रॉफिट है, ये परसेंट, तो इतने का क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट बन जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ जाते हैं। अगला सवाल आपसे क्या पूछा गया है वो हम समझ लेते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि एक ट्रेन को 99 मीटर पुल को पार करने में 61 सेकंड का समय लगता है, यदि वही ट्रेन पुल पर खड़े व्यक्ति को पार करने में 52 सेकंड लेती है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। क्या पूछा गया है, ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है। अगर हम देखें यहाँ पर 52 सेकेंड है और आपसे क्या पूछा गया है, ट्रेन की लंबाई यानी कि दूरी पूछी है। अगर मैं दूरी निकालते हैं तो मुझे सिंपल पता है, उसमें क्या करना पड़ता है, मुझे समय का गुणा करना पड़ता है। तो 13 का मल्टीपल है ये, तो 13 का जो मल्टीपल होगा वो आंसर होगा। 13 का मल्टीपल 13, 13 चौक 52 और बचे कितने हैं आपके 5, 13 चौक 52, एक ही ऑप्शन होगा, ये कोई 13 से मल्टीपल नहीं है। क्या है, 13 से मल्टीपल नहीं है। एक तो तरीका